हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिसको हम आज समझेंगे। आर्टिकल हमें हर जगह जरूरत पड़ती है जब भी हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, राइट? तो हमें आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट आर्टिकल यू कैन यूज एनी काउंटेबल नाउन, तो वो गलत होगा, राइट? तो फर्स्ट देखिए, ये जो मैंने जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने जो स्लाइड दिखा है वो 5th क्लास से मैंने लिया है। और ये मत समझिए कि मैंने 5th क्लास से लिया है तो ये 5th क्लास के लिए, जब भी हर किसी के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है इस आर्टिकल को समझने में और सही से हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर पाते हैं। बस हम ये पढ़ लेते हैं कि इस चीज़ के पहले आर्टिकल द लगेगा, इस चीज़ के पहले द लगेगा। बट अगर रियलिटी देखें तो वैसा नहीं है। उस तरह के क्वेश्चंस नाम मात्र ही एग्ज़ाम में आते हैं। और जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं तो उस तरह की वर्ड ही आपको पास नाम मात्र ही मिलेंगे यूज़ करने के लिए। बट आर्टिकल तो हमेशा आप जब भी आप अपनी बुक को रीडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, आर्टिकल तो मुझे हर जगह मिल रहा है। फिर कैसे सर लोग बताते हैं कि इस पेपर न्यूज़पेपर के पहले रहेगा, बस इनके पहले, है ना? तो आइए हम इस चीज़ को खूब डीपली समझते हैं, राइट? तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं और इसके बाद आपका जो भी आर्टिकल्स का डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल। देखिए यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस पढ़िए, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। यहाँ पे भी एन लगा है, तो क्यों लगा है ओल्ड मैन के पहले एन क्यों लगा है, अ लिटिल बॉल के पहले ए क्यों लगा है? तीसरा, ही स्पाइल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ, राइट? तो इसके पहले ये जो द लगा, ये द क्यों लगा है, फिर यहाँ पे द क्यों लगा, राइट? इस चीज़ को समझेंगे। तो पहले का हिंदी भी समझ लीजिए ताकि आप, मैं एक छोटा कटोरा बना रहा हूँ, है ना, बना रहा हूँ। तो ये जो बॉल है इसका मतलब कटोरा होता है। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको बहुत सारा डाउट होगा इसको लेकर के, अभी क्लियर हो जाता है। देखिए यही बॉल है, बॉल में से अगर नाउन की तरह यूज़ करें तो ये कटोरा होता है। अगर इसी बॉल का यूज़ में हम वर्ब की तरह करें तो बॉल का मतलब होता है गेंद फेंकना या गेंदबाजी करना, राइट? तो जब हम बॉलिंग बोलते हैं तो बॉलिंग को इस तरह हम लिखते हैं, तो ये गलत होगा, राइट? बॉलिंग को हम इस तरह लिखते हैं, BALLINC, बॉलिंग। अंडरस्टैंड एवरीथिंग? नाउ अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन जो तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल जो यूज़ किए गए हैं वो क्यों यूज़ किया गया है डिफरेंट, हर जगह एक ही आर्टिकल क्यों नहीं यूज़ किया गया, राइट? तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको काउंटेबल नाउन कहीं पे भी दिखे या फिर खुद भी लिख रहे हैं काउंटेबल नाउन के पहले तो आर्टिकल लगना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी काउंटेबल नाउन, जनरली जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल आता है, चाहे वो आर्टिकल ए हो या एन हो या द, राइट? आइए अब इस चीज़ के माध्यम से समझते हैं। You will notice that the words a and the in the above sentences determine or modify something। मतलब ये जो a and the दिया हुआ है ये किसी न किसी चीज़ को कुछ न कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ न कुछ डिटरमाइन करते हैं ना, कि वो चीज़ क्या है ना, उसकी विशेषता क्या है, इस चीज़ को ये बताते हैं। अब आइए देखते हैं इसको क्या है, उसमें खासियत क्या है ना, इस चीज़ को बताता है ये। अब आगे देखते हैं, वी कॉल दीज वर्ड्स आर्टिकल्स। तो ये जो ए एन है, ए और एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, राइट? तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ लिया कि आर्टिकल पहले किसे कहते हैं, तो ए एन द क्या कहलाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इंडेफिनिट ए एंड एन और डेफिनिट द। यानी हमने देखा कि जो टू टाइप्स के आर्टिकल हैं
आर्टिकल हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड है इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आता है, ए आता है और एन आता है, और सेकंड डिफिनिट आर्टिकल है जिसमें द आता है, राइट। तो इस चीज को अब हम समझते हैं कि द का यूज कहाँ करेंगे, है ना, और ए एन का यूज कहाँ करेंगे, इस चीज को समझते हैं। आइए देखते हैं पहला रूल, द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। ए और एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर। यानी द का जो यूज है किस चीज की विशेषता, पर्टिकुलर चीजों के पहले हम पर्टिकुलर नाउन्स के पहले यूज करते हैं, राइट। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर का मीनिंग है, आप पर्टिकुलर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं आप पर्टिकुलर किसे कह रहे हैं, इस बात को भी तो समझना चाहिए ना, हमें समझ में आना चाहिए। तो पार्टिकुलर जो है हम किसे कहते हैं, इस चीज का मीनिंग अगर पूछा जाए आपसे तो आपके ध्यान में बस यही आएगा कि खास। फिर खास होता क्या है, वो आपका जो खास है वो है कौन। हम हिंदी थोड़ी ना पूछते हैं, हिंदी हमें भी आती है। तो हम पर्टिकुलर का मतलब समझते हैं पहले कि अगर हम अगर द जो है किसी स्पेसिफिक चीज के पहले अगर कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक नाउन के पहले अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक चीज क्या है ना। आइए इस चीज को समझते हैं। तो आइए पर्टिकुलर का मीनिंग समझते हैं। तो पहला क्या होता है कि द थिंग इन फ्रंट ऑफ लिसनर एंड स्पीकर। कोई भी चीज जो लिसनर के सामने हो, मतलब सुनने वाले के सामने हो, और स्पीकर के सामने यानी कहने वाले के सामने हो, तो वो क्या होता है पर्टिकुलर। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास जो ब्लैक बोर्ड है उसके बारे में ब्लैक बोर्ड, तो उस ब्लैक बोर्ड स्पेसिफिक होगा बिकॉज हम भी देख रहे हैं और जो आपसे पूछा वो भी देख रहा है, यानी उसके सामने है, तो ये पर्टिकुलर। दूसरा देखिए कि द थिंग known to listener and the speaker, कि वो चीज जो ये लिसनर भी जानता हो और स्पीकर भी जानता हो। तो यहाँ तक आप समझ गए, जो भी चीज, जैसे आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, है ना, अगर वो लिसनर के सामने है, स्पीकर के सामने है, तो समझिए कि वो पर्टिकुलर चीज है ना। जो चीज लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी जानता है, उस चीज के बारे में बात करें। तो जैसे आप क्लास में बैठे, फैन है वहां पे, तो वहां पे ए फैन नहीं लिखेंगे, द फैन लिखेंगे। जिस चेयर पर बैठे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये चेयर नहीं लिखेंगे, द चेयर। अंडरस्टैंड। अब आगे आते हैं ताकि और भी क्लियर हो आपको। तो अब इसके माध्यम से समझते हैं हम। देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या कहता है ये। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से लेट्स रीड द बुक, मतलब जब हम कहते हैं कि चलो बुक पढ़ते हैं, द रीड जब बोलता है, द बुक जब बोलता है, तो क्या होता है इसका मतलब कि वी मीन अ स्पेसिफिक बुक, मतलब कोई खास बुक जो हिंदी आप समझ रहे हैं कि वो जिसके साथ कह रहे हैं, है ना, चलो पढ़ते हैं, तो सबको ही जानता है कि ये बुक कौन सा बुक पढ़ रहा है ना। और इफ वी से लेट्स रीड अ बुक, मतलब किसी को पता नहीं, चलो कोई बुक पढ़ते हैं सीधे से, लेकिन जब लेट्स रीड द बुक बोल रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक बुक है जो जिसको भी, जैसे आप कह रहे हैं तो आपको भी पता है, और जो आपके साथ जा रहा है फ्रेंड उसको भी पता है। अंडरस्टैंड, राइट। वी मीन एनी बुक रेदर देन स्पेसिफिक बुक, मतलब कोई भी बुक पढ़िए स्पेसिफिक जो नहीं है, जो नहीं जानते। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रूल। देखिए
द इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप। लग द जो है किसी ग्रुप का एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसके पहले भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के जितने भी मूवी हैं लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है उसके पहले। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सुपरलेटिव जो डिग्री होता है, ये मैं आपको कभी बताऊंगा, अगर चाहते हैं इस पर भी वीडियो था ना, आई विल अपलोड। डिग्री जो होता है उसके पहले जनरल हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है ना। आगे देखते, जैसे अब एग्जांपल में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर मेनी मूवीज, बट बहुत सारे मूवी है बट ओनली वन पर्टिकुलर मूवी इज द मोस्ट पॉपुलर, देयरफॉर वी यूज द। यानी एक बहुत सारे मूवी बनी है ना, अब एक साल में तो बहुत सारे मूवी बनते हैं, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ उनमें से एक जो स्पेसिफिक है ना, उसके पहले, इसलिए हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए तीसरा, वी यूज ए व्हेन द नाउन वी आर रेफरिंग टू बिगिंस विद अ कंसोनेंट साउंड। मतलब कोई भी नाउन जो कंसोनेंट साउंड को हमें ध्यान देना, यानी कि स्पेलिंग अगर जैसे लिखा है ना, अगर हम स्पेलिंग पे ध्यान दें तो जैसे देखिए ये रहा, इसको क्या पढ़ते हैं आप, हावर पढ़ते हैं क्या? हावर नहीं होता, ये तो साइलेंट रहता है, आवर होता है ना, आवर पढ़ते हैं। तो आवर जब आ गया तो ये आवर, तो हमारा ये क्या है, कंसोनेंट थोड़ा ना, ये वावेल है, और वावेल के पहले हमें क्या यूज करना है, एन। अंडरस्टैंड? जो भी वर्ड जो है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो पहले ही लेटर का जो साउंड है वो अगर वावेल आता है तो उसके पहले एन, और जो भी लेटर है, जो भी वर्ड का पहला लेटर उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वो हमें क्या यूज करना है, ए। अंडरस्टैंड? आइए हम इसके माध्यम से भी समझते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, वी सी अ बुक, अ फैन एंड द पिक्चर। इसके पहले पिक्चर, फैन, जितने भी बोल के देखिए आपको सभी क्या लगते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। इन्हीं की ए ई आई ओ यू याद कर लिया और हो गया, आपका काम बन गया। ए ई आई ओ, देखिए इसमें बहुत सारे गलती मिलेंगे आपको। जैसे हम बोल दिए कि हाँ ए ई आई ओ यू 5, और याद कर लिया, पता चला कि इसमें से कोई, जैसे अगर हम बोल दिए यू का ही देख लीजिए, यूनिवर्सिटी बोल दिए, क्या है ना, यूनिवर्सिटी ही बोल दिए है ना। तो जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो इसका साउंड क्या है, यू है ना, यूनिवर्सिटी आ गया। तो ये जो यू है, यह है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो कैसे आप लगा देंगे इसके पहले, तो ये गलत हो जाएगा। तो यू का ये गलत हो गया ना। जैसे यूनियन ही लिखते हैं तो यूनियन के पहले क्या एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला लिखते हैं तब एन लगेगा, क्योंकि अम्ब्रेला आ रहा है ना। तो साउंड मैटर करता है, ये नहीं कि स्पेलिंग मैटर करता है। अंडरस्टैंड? नाउ फोर्थ रूल देखते हैं, वी यूज एन बिफोर द नाउन्स दैट बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, ए ई आई ओ यू। It's the sound that matters, not the spelling. फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्पेलिंग मैटर नहीं करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट, एन एलिफेंट, एन आंट, बट वी से यूनिवर्सिटी, वही आ गया ना, यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड यू। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यू, इस तरह से है ना, ये आ रहा है साउंड। एंड एन आवर, बिकॉज आवर जो है हैज साइलेंट एच, इसका जो एच होता है ये साइलेंट होता है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। एंड दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज आवर, आवर प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये है वावेल साउंड एट द बिगनिंग। तो बिगनिंग में जो भी साउंड अगर वावेल आते हैं तो हमें एन का यूज करना है, और बिगनिंग में जो भी साउंड कॉन्सोनेंट आते हैं तो हमें ए का यूज करना है। मुझे लगता है अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा।
जैसे देख लीजिए ये साउंड है, इधर वावेल हो गया, लिख कर भी देख लेंगे, है ना, वावेल और इधर कॉन्सोनेंट। तो अगर वावेल साउंड है तो हमें एन का यूज करते हैं, एन आर्टिकल, और कॉन्सोनेंट है तो ए आर्टिकल का यूज करते हैं। अब यहाँ तक और इसके साथ तीसरा आर्टिकल हमारा क्या है, जब भी कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। अब तीनों आर्टिकल आपके पास आ गए। अब ये आगे भी रूल है और भी देखते हैं, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम सॉल्व भी करेंगे, और एकदम बिल्कुल मुझे पता है कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब फिफ्थ रूल इसका समझते हैं। फिफ्थ रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट टाइम वी स्पीक समथिंग वी यूज एन, ए और एन यूज करते हैं। द नेक्स्ट टाइम वी रिपीट दैट ऑब्जेक्ट वी यूज द। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने बोला कि आई हैव अ पेन, और फिर सेंटेंस लिखते हैं द पेन इज रेड। यानी पहली बार हमें ए और एन जो भी उसके अनुसार लगना है साउंड, है ना, इस नाउन के अनुसार लगना है। लेकिन जब हम इसी आर्टिकल्स के बारे में इसी नाउन के बारे में जब फिर दोबारा बात करेंगे तो हम द लगाकर बात करेंगे, तब ये हमें पता चलेगा कि हम उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और चाहते हैं, और चाहे रूम में बैठे हुए हैं, अपने भाई या किसी को कहते हैं कि जा करके बुक लेकर आओ, तो आप सीधे कहेंगे कि एक बुक लाने के लिए, मतलब ब्रिंग अ बुक, तो सीधे क्या लाएगा, वो कोई भी बुक लाएगा उठा कर देगा। लेकिन ब्रिंग द बुक बोलेंगे तो जो बुक आप पढ़ते होंगे वो भी जानता होगा और आप भी जानते हैं, तभी तो वो वही वाला बुक लेकर आएगा जो आप पढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई लिव इन अ हाउस, में एक घर में रहता है और द हाउस इज क्वाइट ओल्ड, मतलब बहुत पुराना है, हैज 4 बेडरूम्स। अब देखिए फिर उसी घर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसी घर के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगा कर बात कर रहा है। अब फिर दोबारा ए लिखता तो ये इन दोनों हाउस का कोई रिलेशन नहीं, ये दूसरा हाउस है, ये दूसरा हाउस, ये भी कोई घर है, ये भी कोई घर है ना। जब हम उसी घर के बारे में बात करेंगे जब भी कोई भी सेंटेंस, यानी इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आर्टिकल का जनरली यूज देखें, ये जो द आर्टिकल है, तो इसके 3 प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। पहला जेनरिक यूज, यानी हम अगर जैसे बोलते हैं ना गाय चौपाया जानवर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द काउ इज 4-footed एनिमल, मतलब 10 से हम सबकी बात भी कर सकते हैं, जनरल बात भी कर सकते हैं। द काउ इज 4-footed एनिमल। आप लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ दिक्कत है लिखने में। और जब हम द आर्टिकल से तो एक और पता है कि हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, है ना। और तीसरा कैरी बैक, यानी एनाफोरिक। तो जब हम इन तीनों की बात करते हैं, यानी कैरी, वही एनाफोरिक का मतलब स्पेसिफिक, तो कोई भी चीज जैसे लिख सकते हैं कि द काउ इज इल, कोई गाय है जिसको आप जानते हैं वो बीमार है। सब गाय थोड़ा ना हो सकती बीमार, है ना। अब एनाफोरिक का मतलब वही जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे आई हैव अ पेन या आई हैव अ बुक, कुछ भी लिख सकते हैं। द बुक इज वेरी गुड, है ना।
तो मतलब वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, कैरी बैक कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में फिर दोबारा बता रहे हैं, तो द लगा कर यूज करें। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं ये कि क्या कर रहा है। fill in its blank with an appropriate article. Remember that sometimes a blank may not require an article. Put a cross if no article is needed. मतलब जहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है वहाँ पे ये कट वाला निशान या क्रॉस वाला निशान रख देना है ना, और जहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है वहाँ पे आर्टिकल लगाना है। फिर देखते हैं। Can you tell me how to get the railway station from here? तो रास्ता देखिए, रेलवे स्टेशन सबको पता है। अगर आपके अगल बगल में कैसा रेलवे स्टेशन है ये सबको पता है। अगर कोई पूछ रहा है कि वहाँ पे जाने का रास्ता क्या है, कैसे जाएंगे, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं कि आप किस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक हो गया, सीधे यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे। दूसरा देखिए, डैश स्कूल इज क्लोज टुडे, मतलब जो स्कूल क्लोज्ड है, बंद है, आप उसके बारे में जानते हैं तभी तो कह रहे हैं वो स्कूल बंद है। तो क्या होगा, द स्कूल इज क्लोज्ड। देखिए, गगन इज टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास, मतलब देखिए ग्रुप ऑफ है ना और उस ग्रुप में से एक की बात हो रही है, यानी या फिर सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले द लगेगा। फिर what is the name of the next station? फिफ्थ देखिए, टी इज गुड फॉर यू। देखिए ये जो चाय है, वैसे चाय तो सबके लिए सही गुड नहीं होता है, मतलब ये जो चाय है जिसके बारे में जो कोई लेकर आया वो कह रहा है ये टी अच्छी है, तो द टी इज गुड, मतलब वो उसके हाथों में और उसकी के बारे में बात कर रहे हैं ना। जैसे जनरली हम देखें तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, बट जैसे हम बोलते हैं चाय गर्म है, तो चाय गर्म है का इंग्लिश क्या हुआ, टी इज सॉरी, चाय गर्म है तो क्या हुआ सीधे टी इज हॉट, है ना। द टी इज हॉट, चाय गर्म है, मतलब कोई चाय टी कप ऑफ टी रखे हैं ले जा करके और उसको बोल रहे हैं कि चाय गर्म है पी लो, तो वहाँ पे उसकी इंग्लिश क्या होगी, द टी इज हॉट, कि चाय गर्म। लेकिन अगर हम बात करके चाय गर्म होती है तो जनरली चाय गर्म ही होती है, तो लिख सकते हैं ना कि सीधे टी इज हॉट, तो उसके लिए ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सिक्स्थ देखिए, वुड यू लाइक टू सी। देखिए, अगर जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई एक फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू सी अ मूवी, इस तरह सी अ फिल्म, या फिर कोई फिल्म लगा है हॉल में और आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, यू नो, एंड जिसको कह रहे हैं कि देखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे द लगा सकते हैं, अदरवाइज ए भी सही है। 7 देखिए, डैश एप्पल अ डे गिव्स, यहाँ पे डैश डॉक्टर है, राइट। ये तो एक फेमस प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मतलब देखिए, सेइंग का मतलब क्या है, कहावत का मतलब क्या है कि अगर एक एप्पल आप रोज लेते हैं, एक दिन रोज एक अगर एप्पल लेते हैं, तो वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा, स्वस्थ रखने में ना, तो और आपको डॉक्टर से भी दूर रखेगा, इसी से समझ में आता है। डू यू हैव डिक्शनरी दैट आई कैन बोरो, मतलब वो आपसे पूछना चाहता है कि आपके पास कोई डिक्शनरी जो मैं ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अब ये 1 2 3 4 5 6 आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन to get another update, and share with your other friends. Thank you. Thanks for watching.